जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स बुक में चैप्टर 2 जो कि है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों ही जो है बोल सकते हैं दोनों भाई भाई हैं। मतलब हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन में जो है हम लोग एक ही क्वेश्चंस में जो है हम लोग ऑसिलेट कर सकते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। तो एक फ्रैक्शन और डेसिमल को समझने के लिए एक छोटा सा मैं कहानी आप लोग को बताती हूँ, जिसको आप लोग को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक घर में 4 भाई बहन हैं, ठीक। तो उन लोग खाना खाने बैठे हैं। अब उनकी मम्मी जो है उनको चपाती परोस रही है, रोटी परोस रही है। तो सभी ने 2-2 रोटी खा लिए। अब बच गया एक रोटी, जितने भी रोटी उसकी मम्मी बनाई होगी, अब एक रोटी बच गया। अब उस एक रोटी को बाकी चारों में जो है बांटने हैं। सभी ने 2-2 रोटी खा लिए। अब फिर भी जो उन लोगों को पूरा रोटी नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए, ताकि जितना पेट खाली है वो भर जाए। अब उनकी मम्मी क्या करेगी, 4 भाई बहन में उस एक रोटी को बांटने के लिए चारों को, मतलब चारों भाई बहन को बराबर बांट के देगी। तो उस एक रोटी को 4 हिस्सा करके जो है चारों को देगी। तो अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एक रोटी का 4 हिस्सा करो, तो उसको कट करके देने में बहुत आसानी हो जाएगी कि उसको 4 फोल्ड कर लो या फिर बराबर से डिवाइड कर लो। लेकिन वही चीज अगर हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते तब अपने को दिक्कत हो जाता है। और वो जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों एक ही चीज है, ज्यादा फर्क किसी में नहीं, बस थोड़ा सा लिखने का फर्क है। तो जब हम लोग किसी भी टर्म को उसकी वैल्यू, मेन वैल्यू में से उसको अगर हम लोग कट करते हैं या फिर छोटा करते हैं, तभी वो फ्रैक्शन हो जाता है, तभी वो डेसिमल हो जाता है। मतलब वो कंप्लीट वैल्यू में से वो जो है कट होके आता है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 1 रुपए को अगर हम लोग और कम करते हैं तब हम लोग आते हैं पैसे के काउंट में। उसी तरीके से अगर हम लोग मीटर को और छोटे में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो हम लोग सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर से हम लोग मिलीमीटर, इस तरीके से वैल्यू में आते हैं। मतलब एक कंप्लीट वैल्यू को अगर हम लोग उसी वैल्यू को अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं या कट करते हैं तो इतना याद रखिए कि वो डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही है कहानी का अपना एक डायग्राम। यहाँ पे एक चपाती है। तो इस चपाती को मैं 4 पार्ट में बराबर ब्रेक कर ली हूँ। अब 4 पार्ट में अगर बराबर ब्रेक कर ली हूँ तो यहाँ से इसको ब्रेक करके निकाल देने में आसानी होगी, क्योंकि अपने को पता है कि किसी भी चीज को फिजिकली इस तरीके से हम लोग कट करके उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब उसको हम लोग को बताना होता है तब हम लोग एक प्रोसेस का यूज करते हैं, तब हम लोग एक माध्यम का यूज करते हैं, जो कि है मैथ्स। और मैथ्स में उस टर्म को बोला जाता है फ्रैक्शन और डेसिमल। तो आप एक चीज देखिए, ये हो गया अपना एक चपाती। तब इस चपाती को अगर हम लोग कट करके निकाल देते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट चपाती में ये कौन सा पार्ट है, 4। मतलब हम लोग हर एक में कितने पार्ट बन गए हैं, 4 पार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 4 पार्ट सबका। अब ये अपने आप में ये क्या हो जाएगा, 4 पार्ट का एक पार्ट है। ये जो हिस्सा मैं यहाँ पे थोड़ा शैडो की हूँ, ये अपने आप में क्या है, 4 पार्ट का एक पार्ट है। उसी तरीके से हर एक पार्ट अपने आप में जो है क्या है, उस 4 पार्ट का एक पार्ट है। तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखेंगे, या इस तरीके से पढ़ा जाता है इसको, 1/4 मतलब 4 पार्ट का एक पार्ट। तो अगर मम्मी सभी बच्चों को अलग अलग डिवाइड करके देगी तो एक एक पार्ट सबको देगी। और इसी में ही इसके जो ऊपर वाले वैल्यू है इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले वैल्यू को बोलेंगे डिनोमिनेटर। जब कभी इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा जाता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऊपर की वैल्यू को बोला जाएगा न्यूमरेटर एंड नीचे की वैल्यू को बोला जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक। ऊपर की वैल्यू को बोलेंगे हम लोग न्यूमिनेटर्स और नीचे की वैल्यू को बोलेंगे डिनोमिनेटर्स। तो ऐसे जितने भी वैल्यू रहेंगे जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखी हूँ 1/4 मतलब इस पूरे चपाती का ये कितना पार्ट में ब्रेक हुआ है, 4 पार्ट में ब्रेक हुआ है। अब जब 4 पार्ट में ब्रेक हुआ, अगर मैं इसको फिर से मिला दूंगी तो एक कंप्लीट चपाती बन जाएगी, मतलब एक चपाती बन जाएगी। तो देखिए अगर हम लोग मिलाते हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो इसमें अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो
एलसीएम आपको लोग को पता ही है कि एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 टाइम 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको अगर मैं ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा 4/4, दैट मीन्स 1, एक कट हो गया तो एक चपाती मिल गया। मतलब मैं 1/4 4 टाइम के 1/4 को ऐड करूंगी तो एक चपाती, मतलब एक वैल्यू कंप्लीट मिल जा रहा है। तो इतना समझ में आ जा रहा है कि कंप्लीट वैल्यू को अगर हम लोग कट करते हैं तो वही किस में चेंज हो जाता है, फ्रैक्शन में। अब और एक चीज देखिए, अब फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज होगा, जैसे 1/4 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, तो डिवाइड एक बार करके देख लीजिए कि 1 को अगर मैं 4 के साथ डिवाइड करती हूँ तो क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे डेसिमल लेके यहाँ पे एक 0 लेना है। और 4 का 10 में कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम, इसको माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे डेसिमल है तो एक 0 ले लीजिए, और 4 का 20 में 4 कितने टाइम जा रहे हैं, 5 टाइम। तो देखिए इसको अगर मैं चेंज करती हूँ, मतलब 4 को अगर मैं 1 के साथ डिवाइड करती हूँ, मतलब सॉरी 1 को 4 के साथ डिवाइड करती हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20.25। ठीक, तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसी वैल्यू को चेंज करके क्या कर लिया है, डेसिमल। तो अगर डेसिमल में लिखा जाता है उसी वैल्यू को तो उसको हम लोग, मतलब डॉट में लिखा जाता है तो उसको डेसिमल बोलेंगे, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। अब देखिए अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे इस तरीके से लेती हूँ, मतलब जैसे कि अभी हम लोगों ने लिया है, तो इस हर एक पार्ट को मैं क्या बोल सकती हूँ, 0.25 0.25 0.25 0.25। तो यहाँ पे कितने 0.25 हो गए, 4.25 हो गए। तो इसको मैं लिख लेती हूँ 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25। ठीक, तो 1 2 3 4 4 पार्ट हो गया, मतलब इसी पार्ट को मैं यहाँ पे डेसिमल में लिखी हूँ। अब देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो फिर भी अपना वैल्यू जो है 1 आ जाएगा, मतलब एक कंप्लीट चपाती एक वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग खुद 0.25 4 बार इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप लोग को पता है कि इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2, तो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया 1। तो देखिए अगर हम लोग फ्रैक्शन में भी सॉल्व करते तब भी वैल्यू 1 आएगा, डेसिमल को भी लेके अगर सॉल्व करते तब भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब एक तरीके से कंप्लीट वैल्यू को ही शो कर रहा है। और हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन तब यूज करते हैं जब एक कंप्लीट वैल्यू को कम करना रहता है या फिर डिवाइड करना रहता है। ठीक, तब इसको यूज किया जाता है। तो ऊपर वाले वैल्यू को न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलेंगे, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अगर कहीं पे दिखता है तो किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में। और अगर कोई भी वैल्यू आपको डेसिमल में दिखता है तो किस में आ जाएगा, वो डेसिमल में। ठीक, और डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई है। ठीक, तो वो दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पे फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज कर दी, और इसी डेसिमल से आप लोग फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस चीज को चेंज करते हो तो आप लोग को पता है अगर हम लोग पॉइंट को रिमूव करते हैं तो जितने डिजिट के बाद हम लोग राइट साइड से काउंट करते हुए आते हैं, जितने डिजिट के बाद डेसिमल रहता है उतना ही हम लोग नीचे क्या लगाते हैं, 0 और 1 लगा लेते हैं। अब इसको अगर कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 1 25 25 4 100। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 बाई क्या आ गया है, 25। तो 1/4 1/4, और बीच में हम लोग इसको डेसिमल से फ्रैक्शन से डेसिमल में भी इजीली चेंज कर सकते हैं। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर अपना यही वैल्यू फिर आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा एक तरीके से ओवरव्यू कि हम लोग फ्रैक्शन डेसिमल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू रहता है या फिर नॉर्मल होल नंबर में अगर कोई वैल्यू रहता है तो उसको किस तरीके से प्लस करते हैं, किस तरीके से माइनस करते हैं, किस तरीके से मल्टीपल करते हैं। इस तरीके से इसकी वैल्यू को जो है हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स में बात करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ठीक, एक फ्रैक्शन लेंगे और होल नंबर लेंगे, उसका मल्टीपल क्या होगा उसको देखना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में मल्टीपल कैसे होता है उसको देखेंगे। डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, डिवीजन करके देखना है अपने को होल नंबर और एक फ्रैक्शन से। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। अब मल्टीपल डेसिमल नंबर से किस तरीके से होता है और डिवीजन भी डेसिमल में कैसे होता है, डेसिमल या फिर नॉर्मल से डेसिमल में कैसे हम लोग डिवीजन करते हैं उसको। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इस तरीके की वैल्यू को अपने को किस तरीके से लेते हैं और हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक, तो पहला वाला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। पहला वाला पॉइंट ये है कि मल्टीपल करना है अपने को। यहाँ पे फ्रैक्शन में हम लोग
फ्रैक्शन और डेसिमल में मैथ्स के चारों ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन। तो चारों में अलग अलग तरीके से जो है इसको सॉल्व किया जाता है, जब डेसिमल में रहता है तब और जब फ्रैक्शन में रहता है तब। तो उसी प्रॉपर्टीज को जो है अपने को अच्छे से यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कर रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर। होल नंबर मतलब कोई भी नंबर, कंप्लीट एक नंबर ले लीजिए, होल नंबर 0 से लेके कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं। तो मैं 5 लेती हूँ, अब उसको मल्टीपल करना एक फ्रैक्शन के साथ। तो आप लोग कोई भी वैल्यू ले लीजिए फ्रैक्शन के साथ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक। तो अगर इस तरीके का कोई भी मैथ्स अगर रहता है तो याद रखना है आपको कि होल नंबर इधर हो या इधर हो, दोनों सेम वर्क ही करेगा, ठीक। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं है, मल्टीपल में वही चीज रहता है, वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक। तो अगर आप आगे लिखोगे होल नंबर तब भी मैथ्स का आंसर वही आएगा, और होल नंबर को अगर ऐसे सेकंड में लिखोगे तब भी इसका आंसर वही आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होना है, अगर इस तरीके से कभी भी एक होल नंबर रहता है और मल्टीपल में है तो आपको हमेशा नीचे 1 कंसिडर करना है, ठीक। अगर 1 कंसिडर नहीं करोगे तब भी आपके माइंड में ये रिकॉल होना चाहिए कि ये जो है न्यूमरेटर के जैसा काम कर रहा है, इसको काम करना है न्यूमरेटर की जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में भी आपको और एक वैल्यू कंसिडर करना है, भले उसको माइंड में सोचो या यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दो तब भी, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर, ठीक। ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर का काम करेगा, और नीचे अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप लोग 1 कंसिडर करोगे। और 1 कंसिडर करने से देखिए इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब नीचे अगर 1 रहता है तो उसकी वैल्यू में होल नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगी, इसलिए हम लोग 1 कंसिडर कर लेते हैं। और हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर के जैसा काम कर रहा है, और ये भी क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर का ही मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल करना है 5 इंटू 2, और इसका मल्टीपल हो जाएगा 1 इंटू 9। तो 5 2 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9। तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर हुआ? आपको हमेशा याद रखना है, अगर एक होल नंबर है और उसको आपको एक फ्रैक्शन के साथ आप मल्टीपल कर रहे हो तो ये होल नंबर न्यूमरेटर के जैसा ही काम करेगा, इसको आप लोग डिनोमिनेटर में लेके इसमें काम नहीं करेंगे। और अगर मतलब ये हो गया कि ये जो डिनोमिनेटर है मल्टीपल में, तो डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है अगर वो उस टेबल में आता है तो। 9 के टेबल में दोनों में से कोई नहीं आता, इसलिए यहाँ पे कट नहीं होगा। सपोज अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू रहता, अगर मैं यहाँ पे 5 2/5 रखते तो ये 5 और ये 5 कट जाता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर में है, और ये दोनों क्या है मल्टीपल में है। तो ये 5 इस 2 को भी कट कर सकते हैं, ये 5 इस 5 को भी कट कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि 5 के टेबल में 2 आना चाहिए, फिर 2 के टेबल में 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कंडीशन पॉसिबल है नहीं, तो 5 5 के साथ कट हुआ। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग सेकंड वाले पॉइंट को। सेकंड वाला पॉइंट ये है कि हम लोग जो मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक, सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ठीक, अब फ्रैक्शन दो वैल्यू ले लेते हैं, तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे कुछ एक वैल्यू ले लेती हूँ, 5/3 इंटू 4/7। अब देखिए यहाँ पे याद रखना है, ये जो मल्टीपल है इन दोनों को मल्टीपल करेगा, और मल्टीपल करने का मतलब ये हो गया कि ये जो 3 है 5 और 4 के लिए डिवाइड का काम कर रहा है, और ये जो 7 है इस 5 और 4 के लिए डिवाइड का काम कर रहा है। अगर ये मल्टीपल का साइन है तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर सकता है, कौन? जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर की वैल्यू न्यूमिनेटर के साथ। लेकिन कंडीशन है कि उस टेबल में आना चाहिए। ये तो इसके एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। तो अगर सपोज यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रख देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे रखते 15, तो अगर मैं 15 रखती हूँ तो 15 कटेगा। तो आप लोग चाहो तो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला तो आप इसको न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल कर लो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोनों प्रोसेस दिखा देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 40, और इसको नीचे अगर मल्टीपल करेंगे तो 3 15 ज़ा 45। अब यहाँ पे अगर कट होगा तो कट कीजिए, तो ये दोनों 5 से कट होगा, तो 5 से कट होगा तो क्या आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, और इसको अगर 5 से कट करोगे तो 5 9 ज़ा 40, मतलब 4/9। और अगर ये कट होता तो आप कट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब मैं दूसरा प्रोसेस दिखाती हूँ इसी मैथ्स का। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 5/3 इंटू 4/15, तो ये कट होगा तो कट करना है, क्योंकि उससे अपना क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा।
क्योंकि हम लोग अभी हायर क्लास में आते जा रहे हैं तो हम लोग को कोशिश करना है कि आप लोग इस प्रोसेस को अप्लाई करो। ये प्रोसेस भी सही है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या है, मल्टीपल के नंबर्स आपके बढ़ जा रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि मैथ जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, लॉजिक यूज करके बनाया जाता है, तो अपने को लॉजिक यूज करना है, ना कि एक बड़ा पैटर्न को लेकर सॉल्व करना है। तो ये टर्म और ये टर्म कट होगा, तो ये 5 1 जा 5 और ये किससे कट हो जाएगा, 5 3 जा 15। अब देखो, अगर ये 3 से 4 कट होता तो हम लोग कट करते नहीं होगा, लेकिन इसको नहीं कट कर सकते, क्योंकि कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कट नहीं होता है। न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर कट होगा। तो आप लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। तो 4 1 जा 4, 3 3 जा 9। तो देखिए 4/9 और 4/9 दोनों में ही सेम आंसर है। तो आप लोग को कोशिश करना है कि अभी आप लोग अपना पैटर्न बदलें और थोड़ा लॉजिकली सोचें। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखे थे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट में, डिवीजन ऑफ होल नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ने जो है होल नंबर लिया है और एक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे डिवीजन है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 डिवाइडेड बाई 12/5। ठीक, 3 डिवाइडेड बाई 12/5। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी हम लोगों ने ये सीखा है कि मल्टीपल कैसे होता है। तो डिवीजन, किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए हम लोग को मल्टीपल प्रोसेस में से होते ही गुजरना है। तो अभी हम लोगों ने किया है कि जो अगर एक भी वैल्यू किसमें है, होल नंबर में है, तो आप उसके नीचे क्या कंसिडर करना है, 1 कंसिडर कर लो। 1 कंसिडर करने से क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर, तो आपका 2 फ्रैक्शन मिल गए। और 2 फ्रैक्शन मिल जाने से आपको ये इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3/1 है, डिवाइड में अगर रहता है तो मैथ्स अपना सॉल्व नहीं हो पाता है, तो हम लोग डिवाइड को चेंज करते हैं किसमें, मल्टीपल में। यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करती हूँ तो नीचे की वैल्यू भी चेंज होती है, तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में। अभी इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग इस टाइप के मैथ्स को सॉल्व किए, मतलब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। अगर इसको इसके साथ सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, 15 और इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 12। अगर इन दोनों में कट होता है तो बिल्कुल कट कीजिए। तो बिल्कुल कट हो रहा है यहाँ पे, ये 3 से कट हो रहा है, 3 5 जा 15 और ये भी 3 से कट हो रहा है, 3 4 जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/4। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बस एक ही पैटर्न यूज किए हैं कि हम लोग डिवाइड से मल्टीपल में चेंज किए। तो डिवाइड से अगर मल्टीपल में चेंज करते हैं तो नीचे एक किसी भी एक फ्रैक्शन को आप चेंज कर दीजिए, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। तो आपका ये जो मैथ्स है वो इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग डिवाइड में एक साथ लेके इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इतना आपको याद रखना है। तो अगर मैथ्स में आपका क्या है, होल नंबर पहले है, तब भी इस मैथ्स को ऐसे करोगे। अगर मान लो इस मैथ्स को मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक, 12/5 डिवाइडेड बाई 3, तब भी मैथ्स इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने अभी किया है। मतलब इसके नीचे क्या कंसिडर करना है, 1, तो 12/5 को आप रख लेंगे, डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, अब इसको मल्टीपल कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 12 और इसमें आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। ठीक, अब इसको आपको कट करना है तो कट कीजिए। यहाँ पे 15 किससे कट होगा, 3 से, तो 3 5 जा 15 और ये 3 4 जा, तो आंसर क्या आ गया अपना 4/5। अब ध्यान दीजिए क्या चेंज होता है। मल्टीपल में अपनी वैल्यू ऐसी थी, आप जिसका भी कर लो आंसर दोनों तरफ से वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज होता है। अगर आपका होल नंबर पहले रहता है तो आपका फ्रैक्शन चेंज होगा, और अगर फ्रैक्शन पहले रहता है तो होल नंबर चेंज होगा, तो जिसकी वजह से इसकी आंसर में फर्क होगा। तो आप लोग कभी भी आगे पीछे इसको मत लिखिएगा, जिस तरीके से इसकी टर्म दिया हुआ है कि पहले होल नंबर, तो पहले होल नंबर लिखिए। बस फर्क ये है कि आपको इसके नीचे, मतलब कॉमन चीज ये है कि इसके नीचे आपको क्या कंसिडर करना है, एक 1 कंसिडर करना है, और मैथ्स को सॉल्व वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने मल्टीपल डिवाइड को मल्टीपल में चेंज किया, यहाँ पे भी हम लोगों ने डिवाइड को मल्टीपल में चेंज किया। ओवरऑल बात वही है। तो आप लोग हमेशा कोशिश करोगे कि सेकंड टर्म में जो रहेगा उसी को आप वैल्यू को चेंज करो, ताकि आपके मैथ्स में गड़बड़ी होने के चांसेस ना हो, सही तरीके से मैथ सॉल्व हो जाए। क्लियर? उसके बाद देखते हैं हम लोग 4 पॉइंट को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर का मल्टीपल कैसे होता है, तो एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं ले लेती हूँ, 0.1 इंटू 0.1।
अब इन दोनों को अगर मल्टीपल करना है तो आप लोग चाहो तो उस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीपल करते हैं। किस तरीके से, लाइन खींचिए, 1 1 ज़ा 1, 1 0 0, फिर 0 1 ज़ा 0 0 0 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 0। डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाएंगे, 1 और 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आंसर हो जाए क्या हो जाएगा, 0.01। यही इसका आंसर होगा। क्लियर, जो कि सही है। आप लोग इस तरीके से भी करते हैं क्योंकि हम लोग अभी तक इस तरीके से मैथ सॉल्व किए। लेकिन जब अब हम लोग बड़े क्लास में आ चुके रहते हैं तब हम लोग और भी लॉजिक अप्लाई करते हैं और भी ज़्यादा तरीका यूज़ करते हैं सॉल्व करने का, क्योंकि प्रॉब्लम एक तरीके से नहीं कई तरीके से सॉल्व हो सकती है। इसलिए मैथ्स में जो है हम लोग कोई भी ऐसा, अधिकतर मैथ्स में सॉल्व देखते हैं कि कोई भी एक मैथ्स को एक ही प्रोसेस में सॉल्व नहीं किया जाता, कई तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अभी अभी हम लोगों ने किया है कि इस मैथ्स को अगर हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम लोग 1 के बाद क्या लगा लेंगे, 10। आप लोग को पता है ना कि हम लोग राइट साइड से गिनते हैं, जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता है उतना नीचे 0 लगा के 1 लगाते हैं। तो यहाँ पे एक डिजिट तो एक 0, यहाँ पे 2 डिजिट होता है तो 2 0, 1 का 1, इंटू का इंटू, इसका भी सिमिलर वही हो जाएगा। ये तो वही बन गया जो अभी हम लोग फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का मल्टीपल किए, तो क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और इसको मल्टीपल करेंगे तो 100। अब आप लोग को पता है कि जब हम लोग 1 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 को अगर 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 0.01, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू रखे या नहीं रखे तब भी ये सही है। लेकिन हम लोग अगर कोई एक कंप्लीट वैल्यू नहीं मिलता तो हम लोग 0 लगा के इसको एक नॉर्मल फॉर्म में रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.01। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग इसके डेसिमल को सॉल्व करेंगे। तो डेसिमल को अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो पहले डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। अब अगर आप लोग को सपोज कोई भी एक ऐसा इंटीजर होल नंबर है, अब उस होल नंबर को अगर आपको एक फ्रैक्शन के साथ चेंज करना हुआ तो कैसे करेंगे, फिर वही लॉजिक अप्लाई कीजिए। 3 इंटू क्या हो जाएगा, इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे 10, और आप लोग को पता है कि एक होल नंबर को हम लोग नीचे 1 कंसिडर करते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 10। अब इसको अगर डिवाइड आप करते हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 पॉइंट, क्योंकि एक डिजिट के बाद क्या है, एक डिजिट के बाद हम लोग 0 लगा लेते, तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला नंबर इधर है या इधर है, क्योंकि मल्टीपल में ओवरऑल आंसर वही आएगा जो इस वाले में है, तो उसके साइड वाले में भी, अपोजिट साइड वाले में भी वही आंसर आएगा। क्लियर, तो अगर डेसिमल से करेंगे तो वो भी उसी तरीके से करना है। अगर हम लोग होल नंबर के साथ डेसिमल या फिर डेसिमल के साथ होल नंबर, तभी यही प्रोसेस करना है जो हम लोग एक में देख चुके हैं। ठीक, अब देखिए इसका लास्ट वाले टर्म में, अब देखते हैं लास्ट पॉइंट को, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर का डिवीजन कैसा होगा, सपोज मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ 0.4 को डिवाइड करना अपने को 5 से। अगर एक ही डिवीजन डेसिमल टर्म है तो इजीली हो जाएगा, या फिर नॉर्मल प्रोसेस है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.4 डिवाइडेड बाई 5। अब आपको पता है कि हम लोग अगर यहाँ से पॉइंट को रिमूव करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, एक 0, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/50 लिख सकते हैं, और ये कट हो जाएगा। अगर कट होता है तो बिल्कुल कट कीजिए, अगर नहीं होता है तब दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर कट होता है तो हम लोग यहाँ पे ये 2 से कट हो जाएगा, 2 से कट होगा तो 2 2 ज़ा 4, और ये क्या आ जाएगा 225। ठीक, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया है यहाँ पे 2/25। ठीक, अब इसी से अगर हम लोग डेसिमल इसका निकालना चाहते हैं तो इसको हम लोग इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने को यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल वाले टर्म लेने हैं और डिवाइड करने हैं। ठीक, ये एक तरीका हो गया। या फिर अगर आपके पास ऐसा मैथ्स आता है जैसे कि 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6, अगर ऐसा मैच आता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर इसको चेंज कर लोगे तो 4/10 हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है। इसको लिखोगे तो 6 क्या हो जाएगा 10। और अभी हम लोग इस टाइप के मैथ्स को किए हैं कि हम लोग अगर इसको डिवाइड में चेंज करते तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो आप इसको कट कर लो, या फिर जो इजी टर्म दिख रहा है उसको कट कर लो। यहाँ पे 10 10 कट हो गया, यहाँ पे कट हो गया 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 ये रहेगा इसका आंसर। क्लियर, अब अगर कोई होल नंबर रहता है इस तरीके से तो आपको इस तरीके से वैल्यू को रखने हैं, इसके डेसिमल को हटाने हैं और सॉल्व करने हैं। और अगर नहीं होता है तो हम लोग डेसिमल जो डिविजन्स का डेसिमल टर्म है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
ये यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जो डेसिमल और फ्रैक्शन वाले मैथ्स है उसको प्लस माइनस मल्टीपल कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीपल और डिवीजन का अभी दिखाई हूँ, आगे आने वाले क्लास में हम लोग प्लस और माइनस का भी देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज के साथ होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अपनी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो उस हिसाब से जो है आप लोग अपना डेली का डेली थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशंस करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।